प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर। आज हम मध्यका या मीडियन के बारे में बात करने वाले हैं। तो मध्यका जो है या मीडियन जो है वो किसी श्रेणी के मध्य में स्थित जो मूल्य है उसको हम जो है मीडियन बोलते हैं। तो बहुलक की भांति यह भी जो है इसकी ये भी स्थिति संबंधी माध्य है। तो माध्य का किसी श्रेणी का वह पद है जो उस श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी उसके बिल्कुल मध्य का बिंदु है। उसके जो पहले के जो एक तरफ सभी चर जो हैं अधिक मूल्य वाले होंगे और दूसरी तरफ जो है उसके उससे कम मूल्य वाले होंगे। तो इस प्रकार से जो है हम मध्य बिंदु जो है वो ज्ञात करते हैं या मीडियन जो है जिसे हम ज्ञात करते हैं। तो इसकी गणना करना बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल सा एक सूत्र है जिसके द्वारा हम मध्यका की गणना कर सकते हैं। तो ये सूत्र है m इज इक्वल टू n प्लस 1/2। तो यहाँ पे हमें क्या है, m इज मीडियन एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, एक उदाहरण के रूप में हम इस को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे उदाहरण दिया गया है कि दिए गए आंकड़ों से मध्यका ज्ञात कीजिए। तो 1 2 3 7 9 8 6 6 5 9 5 4 6 9 10 ये हमें एक मूल्य दिए हुए गए हैं किसी। तो इसका मध्य का हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे जो 6 हैं, देखिए यहाँ पे 6 6 6 3 बार रिपीट हो रहा है, इसी तरह से 9 9 9 3 बार रिपीट हो रहा है। तो कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो एक से ज़्यादा बार इसमें रिपीट हो रही हैं। तो बहुत सिंपल है, हम सबसे पहले ये जो हमें मूल्य दिए गए हैं इनको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ये सीरियल नंबर हमने 1 से लेकर 15 तक हमें दिए थे, तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको जब अरेंज किया तो 1 2 3 4 5 फिर 5 फिर 6 6 6 3 बार आया, फिर 7 8 9 9 9 3 बार आया 10। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में इनको एक बार अरेंज कर लिया। अब हमें पता है कि यहाँ पे n जो है वो 15 है। तो जो टोटल जो जितने हमें आंकड़े दिए गए हैं तो 15 जो है चर मूल्य हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो n इज इक्वल टू 15, यहाँ पे 15 हमें पता है। तो बहुत सिंपल, हम जब m ज्ञात करेंगे तो कैपिटल M से हम जो है आपके मीडियन को डिनोट करते हैं। बहुलक को जैसे हम z से करते हैं और मीन को जो है हम x बार से ज्ञात करते हैं, तो मीडियन को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो m इज इक्वल टू n प्लस 1/2 यानी 15 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा 16/2 यानी 8th आइटम। तो 8th आइटम क्या है यहाँ पे? अभी हमें यहाँ पे हम 8th आइटम देखें, जहाँ पे मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ। तो 8th आइटम जो है वो आपका 6 है। तो 6 जो है इस पूरी जो टेबल हमें दी हुई है वो इस टेबल का जो है मीडियन है। तो इसी प्रकार से हम अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी यही क्रम जो है यही अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लें तो 10 9 9 9 8 7 3 बार 6 6 2 बार 5 5 4 3 2 1। एन हमें पता है 15 है, तो 15 प्लस 1/2 16/2 यानी 8th आइटम यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर दोबारा से 6 ही आ रही है। तो इस प्रकार से जो है हम इस चाहे असेंडिंग ऑर्डर में हम अपने डाटा को लगाते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, हमें मिलता क्या है? हमें आपके सेम वैल्यू हमें जो है वो मिलती है। इसके पश्चात अब हम बात करें तो बहुत सिंपल तरीका है ये ज्ञात करने का। ठीक है, एक और उदाहरण के रूप में अगर हम आपको बताएं तो जैसे ये आरबीसी की संख्या दी हुई है, इनसे हमें मध्यका ज्ञात करनी है या मीडियन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। 15 35 43 46 48 49, ठीक है, 75 तक की असेंडिंग ऑर्डर में हमने डाटा को लगा लिया। और n यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? 16। अब यहाँ पे अभी तक जो हम जब जो सारणी है उसके अंदर अगर हमें n ओड नंबर है, यानी जैसे 15 था पिछले उदाहरण में, तो हम m आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, यानी 15 प्लस 1/2 यानी 8। इसी तरह से जब हमें डाटा जो है वो इवन नंबर में दिया गया हो, तो जैसे इस सारणी में दिया गया है 16, तो तब हम n ज्ञात करेंगे। तो 16 प्लस 1/2 यानी यहाँ पे आप देखें 17/2
यहाँ पे मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ, 17/2 यानी 8.5 आइटम। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ गई, 8.5 कौन सा होगा यहाँ पे, 8 और 9, 8.5 तो है नहीं। तो इस समय ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 8.5 जो है वो 8 और 9 का एवरेज है। तो 8.5 को हम ऐसे भी कह सकते हैं, 8 + 9/2 इज इक्वल टू 8.5। तो 8th जो पद है उसका वैल्यू और 9th जो पद है उसकी वैल्यू, हम इनको यदि योग कर लें तो 55 + 55/2 यानी 55। तो इस प्रकार से जो है, जैसे मैं आपको बता रहा था, m इज इक्वल टू 8.5 को हम कैसे करेंगे, 8th वैल्यू, 8th आइटम की वैल्यू, 9th आइटम की वैल्यू और उनको एवरेज यानी 2 से डिवाइड कर दें तो 55/55 अपॉन 2 यानी 55। तो यहाँ पे जो 55 है, 50 लाख पर घन मिलीमीटर जो है, ये आपके मीडियन वैल्यू है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हमें ऑड नंबर में दिया गया हो डाटा, उस स्थिति में तो ज्ञात करना बहुत आसान है, n + 1/2 यानी बीच में एक फिफ्थ नंबर मिलेगा। परंतु यदि हमें इवन नंबर में डाटा दिया गया है तो फिर हम दो वैल्यूज़ का एवरेज लेंगे। जैसे यहाँ पे 8.5 आया, 8.5 का मतलब है 8वां पद और 9वें पद का एवरेज। तो 8वां पद की वैल्यू 55 थी, 9वें पद की वैल्यू 55 थी, तो उनका एवरेज हमने ले लिया। तो 55 + 55/2 इज इक्वल टू 55 फिर। तो ये 55 जो है आपके क्या हो गया, ये मीडियन वैल्यू हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से एक और उदाहरण है ये। जैसे इस उदाहरण से अगर हम देखें तो ये आपको दिया गया है कि खुराक डाइट कंजप्शन जो है वो 54, 50, 84, 70, 90, 20, 15, 26, 36, 59। इससे हमें जब मीडियन ज्ञात करना हो, सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लगाएंगे। ठीक है, 15, 20, 26, 36, 54 m ज्ञात करेंगे, n + 1/2, n यहाँ पे 9 है। काउंट करें हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 + 1/2 यानी 10/2 पाँचवां। तो यहाँ पे पाँचवां वैल्यू क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 54 जो है आपके 54 ग्राम जो है आपके, वो आपके यहाँ का मीडियन होगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इस जो मूल्य है इससे 4 इधर हैं और 4 इधर हैं, यानी जो बिल्कुल मध्य में स्थित है उसे हम मध्यका बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम किसी भी उसका ज्ञात कर सकते हैं जब इंडिविजुअल सीरीज में डाटा यानी व्यक्तिगत सीरीज में हमें डाटा दिया गया हो। परंतु यदि डाटा हमें डिस्क्रीट सीरीज में, खंडित श्रेणी में दिया गया हो, डिसकंटिन्यूअस सीरीज में दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में हम फिर वही फॉर्मूला ज्ञात करते हैं। परंतु इसमें हम थोड़ा सा क्या करते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दी एक उदाहरण से आप समझने की कोशिश करते हैं। मध्यका का निर्धारण हमें करना है, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साइज हैं और ये उनकी आवृत्ति है। तो 3 साइज के 5 इंडिविजुअल हैं, 4 साइज के 7, 5 साइज के 11, 6 साइज के 9, 7 के 8। इसका जब हमें मध्यका ज्ञात करना हो तो यहाँ पे हम एक संचयी आवृत्ति या जिसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो ज्ञात कर लेते हैं। जैसे इस सारणी से अगर हम देखें तो ये साइज है, ये फ्रीक्वेंसी है, 3 की 5, 4 की 7, 5 की 11, 6 की 9, 7 की 8 की हमें दिया गया है। 8 साइज के 7 इंडिविजुअल हैं, 9 साइज के 4, 10 साइज के 3 इंडिविजुअल हैं। तो संचयी आवृत्ति हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे हम, या जिसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या CF सूत्र के द्वारा हम इसे निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पे पहले के अंदर 5, दूसरे के अंदर 7 है, तो 7 प्लस पहले वाली जो आवृत्ति है, तो 7 + 5। तो इस 7 के अंदर हमने क्या किया, पहले वाली आवृत्ति को जोड़ दिया 12। ठीक है, तो 5 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यहाँ पे 11 है, तो इसके ऊपर ऊपर वाले सभी 11 + 7 + 5, तो 11 और 7 18 और 5 23। या हम ऐसे कर सकते हैं, 11 प्लस उसकी प्रीसीडिंग जो वैल्यू है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी 11 और 12, 11 और 12 का योग करेंगे तो ये आपके 23 आ जाएगी। इसी तरह से 9 + 23 32 आ जाएगी, 8 + 32 40, 7 +
40, 47, 4 प्लस 47, 51, 3 प्लस 51, 54। तो इस प्रकार से 54 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें टोटल जो इंडिविजुअल्स दिए गए हैं n इज 54। तो अंतिम जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, इसको अगर हम वही करें, अगर हम इन सब का योग कर लें तो हमें जो n ज्ञात होगा वो n आपके 54 होगा। ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू डिफरेंट है तो इसका मतलब कहीं आपने जमा घटा में कोई गड़बड़ की है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि m इज इक्वल टू n प्लस 1/2, ये हमें पता ही है, यही सूत्र है इसका। तो 54 प्लस 55/2 यानी 27.5 आइटम। अब हम 27.5 आइटम कहाँ देखेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो CF में देखते हैं हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 27.5 कहाँ आता है? तो यहाँ पे जो है 1 से लेके 5 तक आवृत्ति 3 साइज को डिनोट करती है। 6 से लेके 12 तक जो है वो आपके 4 को डिनोट करती है। 13 से 23 तक 5 साइज को डिनोट करती है। और 24 से लेकर 32 तक ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये आपके 6 साइज को डिनोट करती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है 27.5 वो 24 और 32 के बीच में है। तो यहाँ पे जो 6 साइज हुआ वो 6 साइज हुआ आपके मीडियम। ठीक है, तो मध्य का हो गया। तो 6 यहाँ पे मध्य का है। तो बहुत सिंपल है, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक बार फिर दोहराते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे ज्ञात करते हैं? पहले वाली वैल्यू उसमें, तो ये फर्स्ट है तो वो तो 5 ही रहेगी। सेकंड में 7 प्लस 5, फिर 11 प्लस 12, फिर 9 प्लस 23, फिर 8 प्लस 32, फिर 7 प्लस 40, फिर 4 प्लस 47, फिर 3 प्लस 51। इस प्रकार से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे। फिर हम n प्लस 1/2, तो 54 प्लस 1/2 27.5। 27.5 जो है वो आपके ये 6 जो साइज है इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता है। तो 6 जो हुआ आपके वो इस जो है दी गई सारणी में मध्य का है यानी मीडियम है। तो इस प्रकार से हम इंडिविजुअल सीरीज और डिसकंटिन्यूअस सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज के अंदर जो है आपके मध्य का ज्ञात करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम जो है कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर किस प्रकार से हम करते हैं ज्ञात, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।